जरा बताइए, रायबरेली का मूड इस बार क्या दिख रहा है? लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग सेंटर्स पर, किन मुद्दों को लेकर सोचकर आज वोट करने जा रहे हैं? देखिए, दरअसल रायबरेली का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प हुआ है, क्योंकि पिछली बार सोनिया गांधी जी यहां से सांसद थी और उसके बाद ये इस बार उन्होंने यहां से चुनाव ना लड़ने का मन बनाया और उनके बेटे राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है, जो योगी सरकार में मंत्री भी हैं, और यहाँ की चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प मानी जा रही है। जो पोलिंग सेंटर्स की आपने बात कही, तो मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखा देता हूँ कि अभी चूंकि दोपहर है तो बहुत ज्यादा लोगों की आवाजाही नहीं देखी जा रही है। कुछ कम लोग ही हैं जो बीच बीच वोट करने आते हैं और बीच बीच में लोगों की भीड़ भाड़ भी देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे शाम होगी, मौसम कुछ ठंडा होगा, लोगों की भीड़ बढ़ेगी मतदान केंद्रों पर, ऐसा बीते कई चरणों में देखा गया है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो वोट करके बाहर आए, उनसे बात भी कर लेते हैं। सर, क्या नाम है? अनिल प्रकाश। सर, ये रायबरेली का चुनाव कैसा है इस बार? बढ़िया कंटेस्ट, हाँ? बढ़िया टक्कर है, टक्कर हो रही है? अच्छी खासी, हाँ। बहुत टक्कर बहुत अच्छी है। अच्छा, और मुद्दे क्या है चुनाव के इस बार? विकास, सुरक्षा, शासन, हम्म। मेरे ख्याल से तीन है। मतलब ये रायबरेली का चुनाव एक तरफा है क्या, कि मतलब जो बात आप कह रहे हैं कि लड़ाई है, हो गई लड़ाई? नहीं, एक तरफा कतई नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। बीजेपी अच्छी लीड निकले यहाँ से। अच्छा, इस तरह की लड़ाई है। जी हाँ। मैडम, आपने वोट कर दिया? क्या मुद्दे हैं चुनाव में इस बार? देखिए, मुद्दा क्या है, जो सुविधाएं, जो सरकार सुविधाएं दे, उसी को आना चाहिए, है ना। हम लोगों को तो सुविधाएं ही चाहिए, और क्या। जो सरकार काम करे। जो सरकार का, और जब जो सरकार बहुमत से आएगी वही काम करेगी। ये थोड़े कि एक पेड़ यहाँ जमा, दूसरा वहाँ जमा, इस तरह से खेती जैसे सोचिए तो उसको आदमी पलट के फिर से कर देता है ना। हाँ, यही मुद्दा है। जी हाँ, वो भी। भैया, आपने वोट कर दिया? क्या नाम है आपका? अखिल। तो इस बार रायबरेली के चुनाव में क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या है? मुद्दे जो है बेरोजगारी के हैं, सुरक्षा के हैं, और जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो हम लोग के बीच का हो। ऐसा यहाँ की मंशा है, यहाँ के लोगों की, कि हमारे बीच का ही आदमी हो, जो हमारे लिए सुलभ हो, हम जिससे मिल सकें, जो हमारी समस्याओं का निदान कर सके। और अब रायबरेली का जो ट्रेंड है, नगर पालिका के चुनाव जो आया था, उससे चेंज हो गया कि जनप्रतिनिधि का चुनाव है। अब पार्टी नहीं रह गई है कि कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं कि बसपा के हैं। अब यहाँ का जो आवाम है वो ये देखता है कि वो जो पर्टिकुलर सदस्य खड़े हुए हैं वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे लिए सुलभ हैं कि नहीं, वो हमको सुरक्षा दे सकते हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि उनके पास समस्या लेके जाएं, वो हमारा ही शोषण करना शुरू कर दें। तो अब थोड़ा सा मनसा चेंज हुई है, ट्रेंड बदला है। हाँ, ट्रेंड बदला है। जो अभी चलिए, यूथ है इस समय ठीक का, है, या जो अच्छा युवा वर्ग है। ठीक है अशोक, आप बने रहिए। अब मैं चलूंगी एक बार